हेलो फ्रेंड, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज फुल फॉर्म क्वेश्चंस देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जनरल नॉलेज। प्रश्न क्रमांक 1, NABARD का पूर्ण रूप बताएं। A. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। B. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। C. नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट। D. नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। सही उत्तर है B. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्याख्या। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई, महाराष्ट्र स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। प्रश्न क्रमांक 2, इंटरपोल से तात्पर्य है। A. इंटरमीडिएट पोलिंग। B. इंटरवल पोलिंग। C. इंटरनल पॉपुलेशन। D. इंटरनेशनल पुलिस। सही उत्तर है D. इंटरनेशनल पुलिस। व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में, जो इसके सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। प्रश्न क्रमांक 3, LED का पूर्ण रूप है। A. लाइट इमिटिंग डायोड। B. लाइट इमिटिंग डिवाइस। C. लाइट एनहांसिंग डिवाइस। D. लाइट एनहांसिंग डायोड। सही उत्तर है A. लाइट इमिटिंग डायोड। व्याख्या। LED LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। LED एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। LED एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है क्योंकि यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक -4 शब्द संक्षेप SMS का अर्थ है। A. स्पीड मेल सर्विस। B. स्विफ्ट मेल सिस्टम। C. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। D. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। व्याख्या। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सबसे टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पाठ संदेश सेवा घटक है। ये छोटे पाठ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 5, VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। A. वैल्यू एडेड टैक्स। B. वैल्यू एडवांस टैक्स। C. वैल्यू एंड टैक्स। D. वैल्यू एडिशनल टैक्स। सही उत्तर है A. वैल्यू एडेड टैक्स। व्याख्या। मूल्य वर्धित कर अंग्रेजी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट संक्षेप में वैट या वस्तु और सेवा कर अंग्रेजी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST एक उपभोग कर CT है। किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। प्रश्न क्रमांक -6 SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। A. साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी। B. सीवियर acute respiratory syndrome। C. सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। D. सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सही उत्तर है B. सीवियर acute respiratory syndrome। व्याख्या। सीवियर acute respiratory syndrome SARS जूनोटिक मूल का एक वायरल श्वसन रोग है जो 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर acute respiratory syndrome कोरोना वायरस SARS-CoV या SARS-CoV-1 के कारण सामने आया था, जो SARS कोरोना वायरस प्रजातियों का पहला पहचाना गया तनाव है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस SARS-CoV। प्रश्न क्रमांक -7 RBI का विस्तारित रूप है। A. रूरल बैंक ऑफ इंडिया। B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। C. रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्स इन इंडिया। D. रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। सही उत्तर है B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 8 DOS का पूर्ण रूप क्या है। A. डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। B. ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम। C. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। D. डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है C. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्याख्या। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग कार्यों को सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है।
डॉस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है? ए. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी. एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सी. एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट, डी. कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर है ए. एडेनोसिन थीफॉस्फेट। व्याख्या: एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उदा तंत्रिका आवेग प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन और रासायनिक संश्लेषण। प्रश्न क्रमांक 10, डीवीडी क्या है? ए. डायनामिक वर्सटाइल डिस्क, बी. डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी. डायनामिक वीडियो डिस्क, डी. डिजिटल वीडियो डिस्क। सही उत्तर है बी. डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। व्याख्या: अकीय चित्रिया चक्रिका या अनचिच डीवीडी, जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, WLL का अर्थ है? ए. विदाउट लीव लाइन, बी. विद इन लोकल लाइन, सी. वायरलेस इन लोकल लूप, डी. वायरलेस इन लूप लाइन। सही उत्तर है वायरलेस इन लोकल लूप। व्याख्या: वायरलेस लोकल लूप WLL दूरसंचार ग्राहकों को साधारण पुरानी टेलीफोन सेवा पॉट्स या इंटरनेट एक्सेस ब्रॉडबैंड शब्द के तहत विपणन देने के लिए अंतिम मील पहला मील कनेक्शन के रूप में एक वायरलेस संचार लिंक का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के WLL सिस्टम और प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। प्रश्न क्रमांक 12, NIT आयोग का पूरा नाम क्या है? ए. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी. नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, डी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। सही उत्तर है ए. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्याख्या: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य ज्ञान क्विज। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NIT आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। प्रश्न क्रमांक -13, IRA से अभिप्राय है? ए. आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी. आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी. इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, डी. इंशू रिपब्लिकन आर्मी। सही उत्तर है ए. आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। व्याख्या: आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयर 20वीं और 21वीं सदी में आयरलैंड में विभिन्न अर्धसैनिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के संगठन को अंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक -14, रेडियो मैस W से तात्पर्य है? ए. शॉर्ट वेव, बी. स्लिम वेव, सी. शोलोक्सी वेव, डी. साउंड वेव। सही उत्तर है ए. शॉर्ट वेव। व्याख्या: शॉर्टवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रेडियो ट्रांसमिशन है। प्रश्न क्रमांक -15, PAN से अभिप्राय है? ए. परमानेंट अकाउंट नंबर, बी. पर्सनल अकाउंट नंबर, सी. पेटेंट एलोकेशन नंबर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. परमानेंट अकाउंट नंबर। व्याख्या: पैन स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए है। यह एक कार्ड है जिसमें भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी अद्वितीय 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संयोजन है। ये कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 ए के तहत जारी किया जाता है। प्रश्न क्रमांक -16, रेडियो संचरण में FM से आशय है? ए. फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी. फर्मी मेथड, डी. फैन मॉड्यूलेशन। सही उत्तर है बी. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यह FM रेडियो तरंगों को प्रसारित करने की एक विधि है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। FM मॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है। प्रश्न क्रमांक 17, CNN से तात्पर्य है? ए. केबल न्यूज नेटवर्क, बी. कंप्लीट न्यूज, सी. कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल नेटवर्क, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. केबल न्यूज नेटवर्क। व्याख्या: केबल न्यूज नेटवर्क CNN एक अमेरिकी बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविजन न्यूज चैनल है जिसका स्वामित्व टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टाइम वार्नर के एक प्रभाग के पास है। प्रश्न क्रमांक -18, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है? ए. स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी. स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग,
सी सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, डी सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। सही उत्तर है लाफिंग फेस सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। व्याख्या, साइबर ट्रैक डायलिंग एसटीडी, जिसे साइबर टोल डायलिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक टेलीफोन प्रणाली है जो सब्सक्राइबर को बिना ऑपरेटर सहायता के ट्रक कॉल डायल करने की अनुमति देती है। प्रश्न क्रमांक 19, सीएनजी से आशय ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी सिनेजन नेचुरल गैस, सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। सही उत्तर है ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्याख्या, संपीडित प्राकृतिक गैस अंग्रेजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संक्षेप में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग से मी तक दबाया जाता है। प्रश्न क्रमांक -20, बी ल आर से तात्पर्य है ए बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन, डी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। सही उत्तर है बी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। व्याख्या, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर भारत सरकार की एक एजेंसी जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का हिस्सा थी।